मैंने सबकी सुनी और चौधरी साहब का एक शेर याद आ रहा था। हज़रत चौधरी मोहम्मद अली साहब मुस्तर फरमाते हैं कि तुम आइन की लाश उठाए फिरते हो, लोग हुकूमत करते हैं फरमानों से। अब ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, लेकिन अब एक ताज़ा सूरत हाल के साथ ये और तरह से मुताबिकत करके दिखा रहा है। मुझे पिछले कुछ दिनों से जो जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनमें बात करते हुए नज़र तो आ रहा था, लेकिन एक तरह का यकगुना इनकबाज भी था कि अच्छा हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मामलात रोज़ बरोज़ अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि सऊदीया ने अपना मफाद देखा और आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क वाली जो चार्ट लगी हुई थी आपको, और बल्कि आपको क्या लगी हुई थी, आपने अपनी आवाम को लगवाई हुई थी, उसको वो 1 मिनट के लिए भी उन्होंने रुक के देखना या मुड़ के देखना उसको ज़रूरी नहीं समझा। और आंखें माथे पे रखने वाला जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि फलाने ने तो अखा मथे ते रख रही हैं, तो वो माथे पे आंखें रखने में उनको मतलब जाहिर है उन्होंने अपनी स्टेट के लिहाज से देखा, अपनी ज़रूरत के लिहाज से देखा और अपने मफाद के लिहाज से देखा। और उस वक्त आपको ये भी कह दिया कि वो जो आपको पिछले साल हमने पैसे दिए थे, ले आओ कर दो साढ़े पैसे। ये जिन लोगों को तजर्बा है, ये आम इंसानी ताल्लुकात में हुकूमतें और स्टेट्स और रियासतें और माशरे जिस साइकी के साथ ऑपरेट होते हैं, वो फ़र्द की साइकी से ड्राइव होती है। वो चीज़ वही फ़र्द की और इनफरादी नफ्सियात हैं जो बढ़कर माशरती नफ्सियात की सूरत इख्तियार करती हैं। वही रियासतों के एटीट्यूड बनते हैं बाद में। आप कम ज़रा से जिनका कच्चा पक्का सा रिलेशन होता है, उसमें अगर कोई वो आपके काम आया है, तो अगर वो उसके अंदर कोई पर्सनल सलाबत और इंटेग्रिटी पाई जाती हो, तो वो आपको कभी वो बात उठा के मुंह पे नहीं मारेगा जो किसी वक्त उसने औखे वक्त में आपके साथ दिया हो। या आप तजर्बा करके देख लें, लोग गुस्से की हालत में, कता ताल्लुकी की हालत में या इख्तलाफ की सूरत में उस मौजूदा सूरत हाल को तो देखते हैं, लेकिन जो आपने वक्तन फ़वक्तन किसी के साथ हाथ बटाए हों या इस तरह की चीज़ों को वो उठा के फौरी तौर पर ना मुंह पे मारते हैं, ना सामने रखते हैं, ना टेबल पे लेके आते हैं। किस लिए? वो उनको जेब नहीं देता। किन को जेब नहीं देता? जिनकी ट्रेनिंग उस तरह हुई होती है। कौन इस तरह करने से गुरेज करते हैं? जिन्होंने हमारी इसमें बरसबील तज़किरा याद आ गया कि हम एक दोस्त की तरफ मेहमान गए, कहीं जंगल में उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे दोस्तों का इकट्ठ हो गया। तो जाहिर है जिसके हम सारे मेहमान थे, उसने जिस हद तक मुमकिन था वो खिदमत भी करनी थी और हुई, और सारा वो तवाज़ो और सब कुछ। दूसरे दिन जब हम वहाँ से वापस जा रहे थे अपने अपने घरों को, तो रास्ते में हमारे साथ एक ज़िम्मेदार थे छांग के, उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए तबसरा किया हमारे दोस्त की तवाज़ो के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो जिनके घर जाइए जिन्ना दे वो खिदमत तो कर दे ही नहीं, मतलब जब जिनकी तरफ आप जाते हैं वो आपकी खिदमत खातिर तो करते ही हैं, लेकिन आपके इस दोस्त के तवाज़ो करने के अंदाज से ये पता चल रहा था कि ये जो कुछ वो उसने किया या जिस तरह हमारे वो आवभगत कर रहा था, ये काम उसके लिए नया और पहली दफ़ा का नहीं था। इसके घर में ये वाक़यात होते रहते थे और वो उसमें एक नेचुरल और फितरी अंदाज पाया जाता था आपकी तवाज़ो का और रख रखाव का। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट उनका अच्छा लगा। बिल्कुल इसी तरह से लोग जब आपके साथ बिहेव करते हैं मुआशरों की सतह पर, इनफरादी सतह पर, तो वो उनके घर के चल चाले होते हैं, वो उनके रख रखाव होते हैं, उन्होंने उसके मुताबिक आपके साथ बिहेव करना होता है। अगला सवाल ये है कि
आप हुकूमत और हुकूमत, रियासती अरकान और रियासती अरकान, इस लेवल पे जब आप बातें करते थे तो आपका जो दानिश्वर है, जो आपका राइटर है, जो आप जहाज़ों में जो भर के जाते थे, जो साथ बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स और वो जो बड़े बड़े दानिश्वर, वो आके उनका काम तो ये होता था, मीडिया का क्या काम है कि जो हाईएस्ट क्वार्टर में बातें हो रही हैं उससे पब्लिक को इन्फॉर्म रखें, और जो पब्लिक के अंदर अनरेस्ट पाया जा रहा है उससे अपनी लीडरशिप को मुत्तले रखें। ये 2 वे प्रोसेस और ये 2 तरफा उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 40-50 सालों में आपने जो तबके ऊपर लेके आए हैं और जिस तरह की मुआशरे में जो आंखें बने हैं आपकी, वो सिलेक्टेड मंजर देखते थे, वो मुअय्यन बताया हुआ मंजर आगे बताते थे। ये एक अननेचुरल आंख, एक अननेचुरल हिस्सियात हैं, ये गैर फितरी हिस्सियात थीं जिन्होंने आपका निचला धड़, आपके पाँवों का पैगाम आपके सरों को कभी नहीं जाने दिया। इसी वजह से जो सरों के अहकामात थे वो लेटर एंड स्पिरिट में आपके पैर ने कभी कबूल नहीं किए, और ये नहीं सोचा कि हम इनके ऊपर खड़े हैं। पाँवों को आप वैसे तो कह सकते हैं कि वो आपके वजूद का सबसे निचला हिस्सा है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ता है कि आप बहरहाल उसी सबसे निचले हिस्से के ऊपर खड़े होते हैं। अगर आपके पाँव काट दिए जाएं आप कहीं नहीं हैं फिर उसके बाद। ये वो बुनियादी और बिल्कुल सामने सामने की सोशल साइकोलॉजी की और इनफरादी साइकोलॉजी की चीज़ें थीं जिनको देख, इन्हीं को तो समझने के नतीजे में आपका नाम दानिश्वर रखा जाता है। तो अगर आपने उनको समझा ही नहीं, अगर आपने उन पे गौर ही नहीं किया, अगर आपने उसको उलट पलट करके 2 तरफा तौर पर कम्युनिकेशन का थ्रेड एस्टेब्लिश नहीं करके दिखाया, आप फेल हुए हैं। आपने किया क्या है? जैसे वो कल जुम्मे वाले दिन जो है ये डान वाला जो प्रोग्राम करते हैं उसमें वो वसतुल्ला खान वाले और ज़रार खोड़ वाले, उसमें वो लाइव कॉल्स लेके लोगों के मसाइल सुनते हैं। मैं उसमें उनको उनकी जब कॉलें आ रही थी तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहा था साथ। वो कहीं कहीं वसतुल्ला खान यूं करके हाथ बांध के बैठ जाते थे, कहीं ज़रार खोड़ो ऐसे ऐसे कंधे उचका देते थे। मसला क्या था कि ये बंदे हमें काबिले एतमाद समझ के फ़ोन कर रहे हैं। ये ज़रूरतमंद या ये वो लोग हैं जिनको वहाँ मसले पेश आए हैं अपने अपने ज़िले में, दादू, ठट्ठा और कोई लाहौर, कोई शेखुपुरा, कोई ननकाना, कोई जहाँ से मर्जी करे, पूर्व पाकिस्तान से। जिन जिन शोबों के साथ इनको मसाइल हैं उन शोबों के अंदर ऐसा कोई हेल्पलाइन का, ऐसा दादरसी का कोई निज़ाम किसी ने वज़ा नहीं किया हुआ कि जहां वो फ़ोन करें, जहां वो बताएं। मतलब क्या हुआ कि आपने इदारे और उनके सरबराह और उनके सरपंच वो बनाए हुए हैं अपने पब्लिक को स्नब करने के लिए। पंजाबी में कहते हैं उन्होंने खुंब ठप्पण वास्ते। आपने उनकी दादरसी का कोई सिस्टम रखा ही नहीं हुआ। आपने जहां वो वायोलेट हो रहे हैं उसके ऊपर वो आवाज उठा के किसके दर पर जाएं?